सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड हम शुरू करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर जो हमारा अगले वाला चैप्टर था ख़त्म हो चुका है, जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग ने। और हम इसके बाद आएंगे हम सी लैंग्वेज, बेसिक ऑफ सी। कि सी का बेसिक नॉलेज हमको अभी लेना है इस चैप्टर से, कि सी कैसे यूज़ करते हैं, क्या है सी का कैसे हम कोड लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे। मतलब बोलने से कि बेसिक ऑफ सी का जब बेसिक जो सामान है वो हम जानेंगे आज इस चैप्टर में, और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो देखते रहिए और आप लोगों को सिखाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट इज what is program and what is a programming language? What is program and what is a programming language? टॉपिक है। सो प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्राम क्या है कि एक बहुत सारा स्टेप वाइज बहुत सारा फंक्शंस लेके एक प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पे हम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम है कि हमको एक लैंग्वेज में कोड लिख के एक प्रोग्राम बनाना है, जिससे हमको देख के उससे आउटपुट निकालना है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए कि ये मेरा प्रोग्राम है, इसको ये वाला प्रोग्राम को मेरे को देख के आउटपुट लेना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, वही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश में बात करेंगे तो ये लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश। तो वैसे प्रोग्राम का एक लैंग्वेज होता है, खुद समझने के लिए कंप्यूटर कैसे समझेगा, हम कैसे समझे, वो लैंग्वेज होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और प्रोग्राम तो कुछ ही चीज़ को रन कराने के लिए कंप्यूटर में उसको प्रोग्राम कहता है। हम अभी आपसे कुछ काम करवाएंगे कि ये करवाएंगे, आप पानी लेने के लिए क्या क्या चाहिए, बाल्टी चाहिए, कहाँ से लाना है उसे तो चाहिए, सारे मिला के हो जाता है एक प्रोग्राम। तो हो गया प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हम आएंगे क्या क्या होता है प्रोग्राम। हो गया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग का दो होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जिसे हम लोग मैशिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जो बस मैशिंग अंडरस्टैंड करता है, मैशिंग लैंग्वेज। सो दो तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज या फिर उसको कहते हैं कि मैशिंग लैंग्वेज, और दूसरा हो गया हम लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है, जो मशीन को समझ में आता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है, कंप्यूटर को या फिर कोई किसी मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसको बोलता है लो लेवल लैंग्वेज या फिर मैशिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग समझते हैं उसको बोलता है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे हो गया सी लैंग्वेज या फिर जावा या फिर पाइथन या फिर C++, कॉटलिन, जितने भी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो हम समझेंगे। वो कंप्यूटर को नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर बस बाइनरी में रन करता है। लेकिन हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज आता है, हम लोग को सीखना पड़ेगा। वो आता मतलब क्या, सीखना पड़ेगा, फिर हमको कंप्यूटर को देना पड़ेगा, फिर वो अपने मैशिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो हम बाद में कुछ सिखाएंगे कि क्या होता है उसके बीच में। एक बार इतना जानना है कि हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं और मैशिंग लैंग्वेज मशीन को आता है, कंप्यूटर को आता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग को आता है। हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका C++, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, यही सब। के बाद आएंगे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में क्या क्या है। पहले आप ये लोग ये सब नोट कर लीजिए। सी लैंग्वेज हम लोग सी लैंग्वेज को बोला जाए क्या क्या। एक तो हम लोग दो लैंग्वेज बोला कि लो और हाई लेवल लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज को बोला जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। आता है हाई में, लेकिन इसको बोला जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये सॉरी वहाँ पे एग्जाम्पल में सी नहीं होना चाहिए था। ये आता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में, जो लो भी होता है और हाई, मतलब तो दोनों के बीच में रहता है, दोनों मिक्स रहता है। इसलिए हम कैसे को कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। जो हमारा स्टार्टिंग लैंग्वेज होता है हर एक कोडर के लिए
सी लैंग्वेज स्टार्टिंग लैंग्वेज कि उससे सीखो कि क्या सीख सकता हूँ मैं सी से, क्योंकि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ना ही हार्ड है ना ही ईजी है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि सी कुछ एलिमेंट्स हाई लेवल का भी रहता है, सी में कुछ एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स लो लेवल लैंग्वेज का भी रहता है, इसलिए हम सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सो ये हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं पढ़ता, वो एग्जाम्पल जो था पहले मैं गलत दे दिया था, सॉरी आपको उसके लिए। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज में पढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपको रीजन बता दिया कि हाई लेवल का एलिमेंट्स भी सी में रहता है और लो लेवल का एलिमेंट भी कुछ सी में रहता है, इसीलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो सॉरी, मैंने पहले गलती किया था, उसके लिए सॉरी। सो इसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा होता है सी लैंग्वेज का, कि कैसे हम इसको रन करें, कैसे हम इसको राइट करें, कैसे हम इसको पढ़ें, देखेंगे अभी हम। फॉर एक्सटर्नल प्रिंट यूज किताब में जैसे कि है ऐड ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज, जस्ट सिंपली कुछ कोड लिख रहे हैं, इंक्लूड मेन प्रिंट this is a program, this is C program। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा और ये क्लोज करना पड़ेगा। क्या अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला क्या है। ये जो हमारा इंक्लूड स्टूडियो ये लाइब्रेरी हो गया, और ये वाला पूरा प्रॉपर हो गया था ये हेडर फाइल, ये हो गया अपना एक हेडर फाइल। ये अपना एक हेडर फाइल, और ये जो अपना होगा ये हो गया मेन फंक्शन। वही जब प्रिंट करने के लिए ये होगा अपना आउटपुट का स्टेटमेंट, तो यही है सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बेसिक जो हम लोग कोड करने का करते सीखते हैं। कि इंक्लूड पहले देते हैं हैशटैग इंक्लूड और stdio.h, ये हो गया लाइब्रेरी सी का, जो सी का लाइब्रेरी नहीं, ये लाइब्रेरी हो गया हम जो इंक्लूड करते हैं अपने वेरिएबल के नेम के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव नेम के लिए, इसे हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं। और ये होगा अपना हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h, जो स्टार्टिंग होगा मेन फंक्शन, ये मेन से हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जो भी काम होगा अभी मेन फंक्शन पूरा यही होगा, जो फंक्शन मेन है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और कोड हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। हेडर फाइल ये हमारा हेडर है, हेड मतलब जो हेड तो बताइए आप लोगों को। और ये हो गया हमारा आउटपुट के लिए कि हम क्या आउटपुट करने वाले हैं। प्रिंट एफ आउटपुट के लिए यूज होता है, एक जस्ट एक नेम, और जो हमको आउटपुट करना है दिस इज प्रोग्राम। जो यहाँ का रिजल्ट आएगा कि दिस इज ए सी प्रोग्राम, ये हम लोग का रिजल्ट आएगा। हमको डबल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और ये जो एन दिया हुआ है ना इस लेसन, ये है नेक्स्ट लाइन के लिए, कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे इसके बाद तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जब प्रिंटर देखेंगे तो इसके बाद अगर कुछ लिखेंगे प्रिंटर देके, जैसे मान लीजिए कि हम इसी प्रोग्राम में फिर से कुछ लिख रहे हैं, ये बाद में आएगा। प्रिंट एफ में लिख रहे हैं, ये तो यहाँ पर आएगा अभी कि हेलो वर्ल्ड लिखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं दी, तो यहाँ पे आप ये जो नेक्स्ट लाइन का है इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अभी रिजल्ट हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद अगर हम कोई दिए प्रिंट एफ अभी लिख दिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं दिया हम लोग, तो यहीं पे आ जाएगा, और हटे हुए आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। कोई भी नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लाइन नहीं दिए, तो के बाद आएगा कि नेक्स्ट लाइन में आएगा वो, नहीं तो वहीं पे आ जाएगा, उसके नेक्स्ट में आ जाएगा वो वाला। ये था थोड़ा बेसिक्स। फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, तो हम स्टार्ट करेंगे, पर जाएंगे इनपुट में, जाएंगे
सम करेंगे। सम भी हो गया इनपुट का, उसके बाद सम की उसको प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट सम स्टॉप कर देंगे उसको। स्टॉप करने के लिए सेम ही होगा जो ऊपर हुआ था। ये है सी लैंग्वेज का फ्लो चार्ट। पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना। स्टार्ट कैसे करेंगे, हेडर फाइल देंगे, मेन फंक्शन देंगे, उसके बाद इनपुट करेंगे कि हमको 2 नंबर लेना है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कोडिंग तो नहीं, सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कि सी लैंग्वेज के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इंट के लिए ये इनपुट जब हम नंबर लेंगे तो इंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इंट लेंगे 2 नंबर, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। उसके बाद सम एक इंटीग्रल लेना पड़ेगा, फिर इंटीग्रल लेना पड़ेगा सम जो हम करेंगे ए प्लस बी, उसके बाद आएगा कि ए प्लस बी करके आएगा। तो 2 + 1 3, प्रिंट सम होगा, सम प्रिंट हो जाएगा अपना, जो सम होगा 1 + 2 3 रिजल्ट में आ जाएगा 3। जो रिजल्ट आएगा अपना वो होगा 3। अगर ये 1 हो जाए और बी 2 हो जाए तो रिजल्ट आएगा 3। ऐसे होता है रन। ये हो गया अपना। इसके बाद हम करेंगे कि हम जो लैंग्वेज सीख रहे थे उसको कंपाइल कैसे करें, जो पहले हम बता रहे थे कि हम आपको बताएंगे, तभी हम बताएंगे आपको। देखिए ये हो गया अपना जो भी था। उसके बाद आएगा अपना कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम। तो कंपाइलिंग का मतलब क्या है, कंपाइलिंग मतलब क्या है, कंपाइलिंग मतलब है कि कन्वर्ट करना। जैसे मेरे को हिंदी आता है और समझो कि आपको हिंदी नहीं आता, आपको आता है मराठी या फिर इंग्लिश आता है, तो कोई एक होगा कि मेरा हिंदी कन्वर्ट इंग्लिश में करेगा कि आपको इंग्लिश समझ में आए, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आता, आपको इंग्लिश आता है। तो कोई एक थर्ड पर्सन होगा जो मेरा हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको देगा कि आपको इंग्लिश समझ में आए। तो आपको मेरा हिंदी भी समझ में आ गया, और मेरे को अगर इंग्लिश समझ में आए तो वो थर्ड पर्सन आपका इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट करके मेरे को देगा कि मेरे को आपका जो आप जो बोलना चाहते हो वो मेरे को समझ में आ जाए, और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाए। थर्ड पर्सन इज अ कंपाइलर। हियर इज द थर्ड पर्सन कंपाइलर। सो हम लोग जान चुके कि कंपाइलर कौन है। थर्ड पर्सन इज अ कंपाइलर। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे कंपाइलिंग कौन करेगा, यहाँ पे कंपाइलर हम लोगों को कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कंपाइल करेगा। जैसे हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कंप्यूटर को देने के लिए, लेकिन कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आता, उसको आता है क्या, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइल क्या करके कंपाइल हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। कंपाइल हमको कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा, और कंपाइल काम ही यही होगा कि उनको कन्वर्ट करे, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करे, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ये कंपाइलर का काम। लिख दिए थे आप लोगों को समझ में आसानी हो। हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे कंपाइलर और ट्रांसलेट, कहाँ पे, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज मीडियम लेवल लैंग्वेज होता है। इसका थोड़ा एलिमेंट्स हाई लेवल का रहता है, थोड़ा एलिमेंट्स लो लेवल का रहता है। तो उसको कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में। टेक्स्ट एंड सिमेंटिक एरर्स। एरर तो पता है कि गलती। तो हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते वक्त कौन कौन सी गलती करते हैं जो हम लोग को कंपाइल नहीं होगा, जो हम लोग लिखने के बाद प्रोग्राम
कंपाइल ना हो, या फिर कंपाइल होने के बाद एरर दिखा दे कि नहीं या कुछ तो एरर है। तो एरर कहाँ पे आएगा, जब हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखते हैं वहीं पे कुछ एरर आता है, जो हम लोग कंपाइल करने के जब चाहते हैं कंपाइल करने, तो हम लोग को दिखाता है कि एरर है। तो वही एरर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एरर, जैसे सिंटेक्स एरर हो गया, कुछ नॉर्मल एरर जैसे हम दिखाएंगे क्या क्या कैसे कैसे एरर होता है, और सिमेंटिक एरर जैसे कोई बड़ा एरर जो बहुत ज़रूरत है प्रोग्राम के लिए लेकिन हम लोग उसको भूल गए यहाँ पे, तो वो हो गया सिमेंटिक एरर। और सिंटेक्स एरर जो सिंपल चीज़ है हम लोग वो सब भूल गए, तो वो भी एरर हो गया, एक नॉर्मल एरर सिंटेक्स एरर। वैसे ही कुछ दिखा रहा है आपको एग्जाम्पल। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग दिखा रहे थे स्टार्ट कर रहे थे हेडलाइन के बाद हम लोग आए थे मेन लाइन के बाद हम लोग ये थर्ड ब्रैकेट से स्टार्ट किए थे कि यहाँ से हमारा कोडिंग स्टार्ट होगा। हम लोग प्रिंट भी किए कि क्या आउटपुट चाहिए, फिर उसके बाद हमको ये क्लोज करना पड़ेगा। अगर हम ये क्लोज नहीं किए कि ऐसे ही छोड़ दिए प्रिंट आउटपुट प्रिंट करो, आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, वहाँ पे क्या दिखेगा कि ब्रैकेट क्लोज एरर। ये वाला कौन सा एरर होगा, ये होगा सिमेंटिक एरर। कि अगर हम स्टार्ट करने के बाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उसको क्लोज ही नहीं किए तो एरर आएगा ही, क्योंकि कोई भी सामान स्टार्ट करने के बाद अगर स्टॉप नहीं करोगे तो तुमको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर तुम स्टार्ट कर दिए और उसका प्रोग्राम आउटपुट ही नहीं सॉरी स्टॉप ही नहीं किए तो वो फंक्शन रन कैसे करेगा, और रन नहीं करेगा तो आउटपुट आएगा नहीं, तो एरर ही आएगा ना, एरर आएगा। और हम सिंटेक्स एरर का बात करते हैं फिर आपको बात करेंगे सिंटेक्स एरर का। ये तो हमारा मेन फंक्शन है, उसके ऊपर हेडर फाइल था। वैसे प्रिंट कुछ हम दे दिए प्रिंट के लिए हेलो वर्ल्ड। शायद मैं पहले भूल गया था, मेरा भी एरर था कि मैं पहले लिखा था वहाँ पे होता है कि सी में होता है, यहाँ पे तो एन तो देना है नहीं देना आपको, ऊपर सी में सेमीकोलन देना पड़ता है वरना प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सी में होता है कि प्रोग्राम के लास्ट में प्रिंट, ये सब में नहीं, मेन में या फिर हमारा हेडर फाइल में, उस सब में नहीं। हम जो फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर स्टेप लिखने के बाद लास्ट में हम लोग को सेमीकोलन देना पड़ता है वरना प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम एरर होगा। वो कौन सा एरर होगा, होगा सिंटेक्स एरर। तो जो सेमीकोलन होगा वो हमारा होगा सिंटेक्स एरर। अगर हम ये नहीं दिए तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि वो एक एरर में आ जाएगा। कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर में। छोटा एरर में होगा जो हम लोग सेमीकोलन नहीं दिए, मतलब वो जो लाइन का स्टेप है उसको हम क्लोज नहीं किए। कि सेमीकोलन होता है एक मीन जो हम क्लोज कर देते हैं, उसका मतलब होता है सेमीकोलन। इसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। कि नहीं दिए इसको हम भूल गए तो नहीं होगा। तो पहले हम खुद देने भूल गए थे, मेरा खुद का एरर हो गया, सॉरी इसके लिए, मैंने देना पहले भूल गया था। सो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। के बाद आएगा हम लोगों का लिंक एंड रन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को सिर्फ लिंक करे, कैसे रन करे। लिंक एंड रन सी प्रोग्राम। पूरा पानी पी लेते हैं हम। तो हमारा लिंक एंड रन, इसका मतलब क्या है, लिंक मतलब तो पता है आपको, किसी सामान को लिंक करना किसी के साथ, और रन उसके रन करना, कोई भी सामान को काम वर्क में अपना डालना, रन करना। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में लिंक का मतलब क्या होता है। अब देखो हम लोग प्रोग्राम लिख लिए, उसको कंपाइल भी कर लिए। कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, जो हमको आउटपुट चाहिए, जिससे हमको कंपाइल करने के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट तो आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कंपाइल भी हो गया अपना प्रोग्राम, और कंपाइल करने के बाद क्या आया हम लोग के पास, ऑब्जेक्ट आ गया। हम पहले हमें क्या पता, याद कीजिए आप लोग कि एक हेडर फाइल के पास stdio जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हम बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जो भी हम लिखेंगे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाके मैच करेगा, कि लिंक करेगा कि है कि नहीं है। तो लिंक करने के बाद हमारा कंपाइल होगा। अगर लिंक नहीं हुआ उस लाइब्रेरी से, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं या फिर नेम ले रहे हैं, जो भी हम इंटीजर स्ट्रिंग जो भी ले रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो studio.h था उससे लिंक अगर नहीं हुआ तो कंपाइल नहीं होगा। इसका मतलब हमारा कंपाइल तो हो चुका है, मतलब कोई भी लिंक उसमें तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है। अगर इसके बाद हमारा रन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि लिंकिंग एरर में प्रॉब्लम आएगा। तो हमके लिए इसको लिंक डाउन करना पड़ेगा कंप्यूटर में, जो लिंक कर दे। और ये लिंक किससे करेगा, सी प्रोग्रामिंग का खुद का लाइब्रेरी, जो सी प्रोग्रामिंग का लाइब्रेरी है उससे लिंक करेगा। मान लो कि आप ऐसा कोई फंक्शन दिए हो जो ऑब्जेक्ट बनने के बाद सी के पास नहीं है, कुछ सी को समझ में नहीं आया कि ये कौन सा फंक्शन है भाई, हमको समझ में नहीं आया सी को।
उसी क्या करेगा तब जो लिंकर आपने डाउनलोड किया है उसको खुद के लाइब्रेरी से अपना वो वाला नेम सर्च करके लिंकर से आपका ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेगा, तब जाके वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे आउटपुट मिलेगा। तो समझ में आ गया आपको। और एक बार समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा कंपाइल तो विदाउट एनी लिंक एरर ऑब्जेक्ट में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में एक लिंकर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेगा कि लिंक डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि सी प्रोग्राम का जो लाइब्रेरी है, जो उसका पर्सनल सी प्रोग्राम का लाइब्रेरी है, अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा फंक्शन दे रहे हैं जो सी को समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो तब क्या करेगा, जो लिंकर आपने डाउनलोड किया है उससे हेल्प से अपने लाइब्रेरी में वो वाला फंक्शन सर्च करके फिर ऑब्जेक्ट के साथ वो वाला फंक्शन लिंक करेगा, तब जाके हमारा आउटपुट हमको डिजायर्ड आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये होता है लिंक का काम। तो अब देखिए लिंक हो गया, लिंक होने के बाद अपना ऑब्जेक्ट भी रेडी हो गया, प्रॉपर रेडी हो गया रन करने के लिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, कंपाइल भी हो गया प्रॉपर, कोई लिंक एरर विदाउट लिंक एरर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद भी कोई लिंक अगर कोई एरर होगा तो वो लिंक कर देगा सी प्रोग्राम के लाइब्रेरी से। करने के बाद हमको क्या होगा, हमारा रन होगा। रन करने के बाद हमको अपना डिजायर्ड आउटपुट देगा। यही होता है रन लिंक का काम। और हम अभी बात करेंगे थोड़ा क्या, अभी हम लिंक के बारे में बात किए और थोड़ा सा हम बात भी कर लेते हैं लिंकर एरर का। लिंकर एरर्स अभी तो आप लोग को आप लोग जान सके कि लिंक क्या होता है, लिंकर एरर्स क्या होता है। लिंकर एरर्स वही होता है कि समझ में तो आएगा आप लोगों को, कोई हम लोग कंपाइल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट आया और उसका जो लाइब्रेरी में, जो खुद का लाइब्रेरी, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी था, जो हम लोग StudioH के नाम से लिखते थे वहाँ पे सी लैंग्वेज के स्टार्टिंग में हेडिंग फाइल में जो लाइब्रेरी था, उसमें जो भी फंक्शन हम देंगे वो अगर सी का लाइब्रेरी, खुद का लाइब्रेरी में अगर ना मैच हो तो वो तब जो हमारा एरर आता है कि जो ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन है वो सी के खुद के लाइब्रेरी में नहीं है, बस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में था, जो सी के लाइब्रेरी से मैच ना हुआ उसको जो हम लोग एरर कहते हैं, वो जो एरर आता है ये उसको हम कहते हैं लिंकर एरर, कि उससे लिंक नहीं हो रहा, वो एक एरर आ गया लिंकर एरर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिंकर डाउनलोड करके कंप्यूटर में लिंकर डाउनलोड कर लिए, तो उसके बाद जो हमारा लिंक जो होगा वहाँ पे जो सी प्रोग्राम का जो लाइब्रेरी का फंक्शन था, जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन था, उसको सी प्रोग्राम के लाइब्रेरी से फंक्शन के साथ लिंक करेगा। कौन लिंक करेगा, जो हम लिंकर डाउनलोड करेंगे। और जो ये लिंक एरर जो आया, जो वहाँ पे जो लिंक एरर आया उसको हम कहते हैं लिंकर एरर। तो हो गया इसका, ये हम जान चुके हैं, हो गया कि लिंक क्या है, रन क्या है। उसके बाद अपना रन करेगा प्रोग्राम, हमको ऊपर डिजायर आउटपुट मिल जाएगा, हम खुशी, सब खुशी, जो हमको चाहिए हमको मिल गया, बात खत्म, इसको उड़ाओ खत्म। सो इसके बाद हम एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे कि कैसे ये जो पूरा हम लोग सीखे अभी, ये रन कैसे करेगा, ये हम पूरा अभी सीखेंगे। जो नाम जो यहाँ पे आपकी किताब में लिखा हुआ है, कहाँ जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस, हेलो बच्चों, बैक टू आवर चैनल। तो मस्ती करना पड़ता है पढ़ाते वक्त, वरना माइंड जो है ना एग्जॉस्ट सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग जो मैंने सिखाया आप लोगों को कोडिंग के, वो थोड़ा किताब से देख के आप प्रैक्टिस करना। जो हेडर फाइल था, जो मेन फंक्शन था, हमको क्या प्रिंट करना है, उसके अंदर सम भी आएगा, तो इंटीग्रल लेंगे, ये 5 1 4 प्लस करने सम करेंगे, सम का इंटीग्रल लेना पड़ेगा, फिर सम करना पड़ेगा, हमको 0 पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर एवरेज निकालने आ गया तो सम को क्या करना है, एवरेज कैसे होता है, जितना वर्ड का जितना लेटर का सम होगा, लेटर जितना हम बेंगोली है ना, तो हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जितना न्यूमेरिक नंबर का सम होगा, मान लो 3 नंबर का सम, 5 3 2, 5 3 7 2 8, 8 भागा 3 3 3 9, ऐसे ही कुछ होगा, वो होगा आपका एवरेज। वैसे निकाल लेना आप लोग, कोडिंग में जरा वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी हम इसका डायग्राम कर रहे हैं, देखिए
यहाँ डायग्राम राइट ए सी प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद लिंक द प्रोग्राम, उसके बाद execute the program, system verify the ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, सॉरी लास्ट डायग्राम है, इसी से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो डायग्राम जो है समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हम क्या करेंगे, एक सी प्रोग्राम का सी का एक प्रोग्राम लिखेंगे। सी लैंग्वेज से हम लोग जो भी सीखे उससे एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमको आउटपुट चाहिए। प्रोग्राम लिख दिया अच्छे से, क्या क्या चाहिए हमको। अभी उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे, लेकिन कंपाइल करने से पहले अपने आप से चेक कर लेंगे कि प्रोग्राम अपना जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है उसमें। पहले हम चेक कर लिए, अच्छे से पूरा एनालाइज कर लिए, उसके बाद कंपाइल करेंगे। वरना हम अगर चेक ना करेंगे तो कंपाइल से पहले एरर आ जाएगा, फिर पूरा मुंडी जो घूम जाएगा कि कहाँ एरर आ गया, क्या आ गया। इसलिए पहले कंपाइल करने के बाद सिखाया था कल तो आपको पहले वाले चैप्टर में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम में एनालाइज करना पड़ता है, हमने प्रॉब्लम लिखा, एनालिसिस किए, उसके बाद कंपाइल करेंगे। एरर नहीं है तो कंपाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर लिंक का एरर आ गया कि लिंक नहीं हो रहा सी लाइब्रेरी से अपना एक्सटर्नल लाइब्रेरी के साथ, जो हमारा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी था, उसके बाद लिंक प्रोग्राम को लिंक करेगा। लिंक डाउनलोड करने के बाद लिंकर अपना प्रोग्राम लिंक करेगा। लिंक भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रोग्राम लिख लिए, कंपाइल भी हो गया अपना प्रोग्राम विदाउट एनी एरर। उसके बाद लिंक का एरर अगर रहता है तो लिंक भी हो जाएगा, नहीं रहता तो वो भी अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि आप इसको क्या मांग क्या रहा है, वो अपना कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या मांग रहा है मेरे से, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अपना सब कुछ काम करने के बाद रिजल्ट देगा, जो हम रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे कि अपना हमको जो रिजल्ट चाहिए तो वही रिजल्ट है। हम अगर मिल गया वाला रिजल्ट हमको, जो डिजायर्ड आउटकम हमको चाहिए था वो अगर मिल गया तो अपना रिजल्ट हमको मिल गया। सो हम भी खुशी, कंप्यूटर भी खुशी, हमने जो काम दिया उसने काम अपना करके मेरे को लौटा दिया, खुशी, सब कोई खुशी हो गया। अपना चैप्टर भी खत्म हो गया ये वाला। फिर हम ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए चैप्टर में और एक कुछ नया सीखने के लिए। आप लोग भी हमें सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लीजिए ज़्यादा वीडियो को, और बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए कि आपको जो भी हम नया वीडियो छोड़े किसी भी रिलेटेड आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। और सीखने के लिए आप भी फटाफट मेरे वीडियो में आ जाए सीखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।